नमस्कार दोस्तों, देश के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता की डिमांड्स को स्वीकार करने के लिए पॉलिटिशियंस की लाइन लग गई हो। वो भी तब जब इन डिमांड्स को एक यूट्यूबर ने उठाया। पिछले वीडियो में दोस्तों महाराष्ट्र और देश में बिगड़ते हालातों को देखकर हमने लॉन्च किया मिशन स्वराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर आधारित मैंने डिटेल में बात करी महाराष्ट्र में समस्याओं के ऊपर और उनका एग्जैक्टली क्या सॉल्यूशन है, और इसके आधार पर नेताओं के सामने 7 डिमांड्स रखी। ओपन चैलेंज दिया सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, इन डिमांड्स को एक्सेप्ट करो और ऑफर दिया जाता है। अगर आप इसे स्वीकार करोगे तो हम अपनी तरफ से कंडीशनल सपोर्ट देंगे और आपको हाईलाइट करेंगे। और दोस्तों एक नहीं दो नहीं बल्कि बड़ी लंबी लिस्ट है इन पॉलिटिकल पार्टीज की और नेताओं की जिन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इसी पार्टी के नेता आदित्य ठाकरे, कांग्रेस नेता और तेयोसा कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक यशोमती ठाकुर, शरद पवार की एनसीपी के नेता रोहित पवार जो करजत जामखेड़ से विधायक हैं, राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, समाजवादी पार्टी के नेता रईस शेख जो भिवंडी ईस्ट से विधायक हैं, इन्होंने तो पूरा वीडियो भी बनाया रिप्लाई में, शरद पवार की एनसीपी के नेता डॉक्टर अमोल कोले जो शिरूर लोकसभा से सांसद हैं, प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता ओम प्रकाश बाबा राव कड्डू जो अचलपुर सीट से विधायक हैं, और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अगाड़ी ने भी ये ट्वीट किया। इन सभी का धन्यवाद कि जनता के प्रति ये इतने रिस्पॉन्सिव रहे। लेकिन एक सवाल अब मेरे मन में उठ रहा है, आपके मन में भी उठ रहा होगा कि क्या इनकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है? क्या ये लोग अगर चुनाव जीतते हैं तो जीतने के बाद मुकर तो नहीं जाएंगे? आप में से बहुत से लोगों ने इसी को लेकर सजेशंस दी थी कि इन्हें अकाउंटेबल ठहराने के लिए हमारे पास एक डेडलाइन बेस्ड प्लान होना चाहिए कि एग्जैक्टली इन्हें क्या करना चाहिए, किस डेट तक करना चाहिए। इस मसले पर थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा अब इस वीडियो में। लेकिन इस पर आगे बात करने से पहले मैं जरा उनका जिक्र करना चाहूंगा जिन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया। महाराष्ट्र की सभी पार्टियों को, सभी नेताओं को खुला ऑफर दिया गया था, सभी के पास अपॉर्चुनिटी थी इसे एक्सेप्ट करने की। मैंने ये तक कहा था कि अगर पास्ट में मैंने किसी को क्रिटिसाइज किया उसे भुलाने को तैयार हूं मैं, लेकिन फिर भी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिंदे सेना और अजित पवार की एनसीपी ने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ यह देखकर कि महायुति अलायंस की एक भी मेन पार्टी को छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों वाला यह मिशन स्वराज रास नहीं आया। मैं इनके नेताओं से पूछना चाहूंगा कि मैंने क्या गलत बात करी? यही कि एक भी किसान की आत्महत्या से मौत ना हो, फार्मर सुसाइड्स के आंकड़े को 0 पर लाया जाए, हर एक किसान को साल में 15 लाख कमाने का मौका मिले। मैंने बात करी थी फ्री क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर की, सफाई की, सबको शुद्ध हवा में सांस लेने का मौका मिल पाए, लोकल छोटे उद्योगों को प्रमोट करके सबको रोजगार की व्यवस्था मिले। लेकिन बीजेपी और उनके एलाइज को शायद ये जमा नहीं। इन सभी विषयों पर बीजेपी का मुंह बंद रहा। उल्टा उनके मुंह से ऐसी बातें निकली